दोस्तों 2022 में जहां ज्यादातर देश भारत के दोस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत के पास दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। दुनिया में ये किसी भी देश के लिए अति महत्वपूर्ण बात है। आखिर कौन सा देश उसका मित्र देश है और कौन उसका दुश्मन, और वो उससे कितना ताकतवर है। दोस्तों ये सभी बातें किसी भी देश के लिए काफी मायने रखती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर कौन भारत का दोस्त है और कौन दुश्मन। कौन सा देश हर मुश्किल परिस्थिति में सदैव भारत के साथ खड़ा रहता है और कौन सा देश हमेशा ही भारत की राहों में मुश्किलें पैदा करता है। दोस्तों अगर आप भी भारत के दोस्त और दुश्मनों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए। हम आपको सभी देशों के बारे में डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के मित्र देशों की, जिसमें नंबर 1 पर है जापान। दोस्तों जापान ने हमेशा ही भारत के साथ मित्रता के संबंध रखे हैं और दोस्तों भारत और जापान के संबंध सदियों पुराने हैं। दोस्तों जब भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई तो जापान के लोग बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुए और वहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और तभी से भारत और जापान के संबंध काफी घनिष्ठ है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1949 के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जापान के साथ फिर से मित्रता के संबंध स्थापित किए। और दोस्तों आजादी से पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तब भी जापान ने उनका पूरा साथ दिया था। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री कई बार जापान दौरा कर चुके हैं और जापान के प्रधानमंत्री भी कई बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। भारत जापान से कई खतरनाक हथियार भी खरीद चुका है और वर्तमान में चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी जापान भारत का पूरा सहयोग कर रहा है। 2011 में जापान में आई सुनामी में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत ने अपनी एनडीआरएफ टीम जापान भेजी थी, जिनकी मदद से जापान लोगों को रेस्क्यू करने में काफी मदद मिली थी। दोस्तों इस तरह से भारत और जापान के रिश्ते काफी मजबूत हैं। नंबर 2 रूस। दोस्तों रूस और भारत के रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। जब जब भारत में कोई मुश्किल परिस्थिति आई है तब तब रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। और दोस्तों भारत के पास मौजूद कई फाइटर जेट भारत ने रूस से ही खरीदे हैं। और दोस्तों जब भी भारत को किसी हथियार की आवश्यकता होती है तब भारत के पास रूस सबसे पहला विकल्प होता है। और दोस्तों रसिया और भारत के बीच कई रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। और जब यूनाइटेड नेशन में सभी देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था, उस वक्त रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत का समर्थन किया था। और दोस्तों यही वजह है कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। और जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए हैं तब रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। और इसके बदले में भारत ने भी हमेशा रूस का साथ दिया है। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उस वक्त भी भारत ने रूस का पूरा साथ दिया था। और वर्तमान समय में चल रहे रसिया यूक्रेन वॉर में भी भले ही भारत ने अपना रुख साफ ना किया हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को अपना पक्ष पहले ही समझा दिया था, जिसकी वजह से आज भी भारत और रूस के रिश्ते सामान्य बने हुए हैं। नंबर 3 इजराइल। दोस्तों इजराइल को भी भारत का पक्का दोस्त कहा जा सकता है। इजराइल और भारत को लगभग एक ही समय पर आजादी मिली थी, लेकिन दोस्तों इजराइल की आजादी में भारत की काफी बड़ी भूमिका रही। दरअसल जब ब्रिटिश सरकार ने इजराइल की आजादी के लिए सेना भेजी थी तो उसमें ज्यादातर सैनिक भारतीय थे। और दोस्तों जैसे ही ब्रिटिश सेना इजराइल पहुंची तो वहां की परिस्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने पहले ही हथियार डाल दिए और ये पूरा युद्ध भारतीय सैनिकों ने तलवार और भालों के दम पर लड़ा और इजराइल को मुक्त कराया, जिसकी वजह से इजराइल को आजादी मिल पाई। और दोस्तों इसीलिए भारतीय सैनिकों के सम्मान में इजराइल में त्रिमूर्ति को स्थापित किया गया और आज भी इजराइल के लोगों में त्रिमूर्ति का काफी सम्मान है। लेकिन दोस्तों उस समय पर भारत ने इजराइल को अलग देश के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से भारत और इजराइल के संबंध खराब हुए। लेकिन बाद में फिर 1950 में भारत ने इजराइल को एक नए देश के तौर पर मान्यता दी, जिस वजह से आज भी दोनों देशों में गहरे संबंध हैं। इंडो चाइना वॉर में जब भारत ने इजराइल से मदद मांगी थी तो इजराइल ने बिना किसी को जाहिर किए भारत की मदद की। यहाँ तक कि भारत आज भी कई हथियार इजराइल से खरीदता है और दोनों देशों के व्यापारिक
पारंपरिक संबंध भी काफी अच्छे हैं। नंबर 4, भूटान। दोस्तों भूटान और भारत दोनों ही पड़ोसी देश हैं और इसी नाते दोनों देशों में काफी अच्छे रिश्ते हैं। जहां भारत पनबिजली योजनाओं के निर्माण में भूटान की मदद कर रहा है और इसके अलावा भारत भूटान से बिजली भी आयात करता है और भूटान की 5 वर्षीय योजना में भारत भूटान को फाइनेंशियल मदद भी करता है और बदले में भूटान भी हमेशा भारत का समर्थन करता है, चाहे डोकलाम विवाद जैसे मुद्दों पर उसे चीन के खिलाफ ही क्यों ना होना पड़े। और इसी तरह से भारत और भूटान की दोस्ती सदियों से चली आ रही है। नंबर 5, नेपाल। दोस्तों भारत और नेपाल की संस्कृति एक जैसी है, इसीलिए भारत और नेपाल के लोगों में किसी तरह का भेद नहीं देखा जाता और दोस्तों दोनों ही देशों के नागरिक कहीं भी बिना किसी वीजा के आ जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की गोरखा बटालियन में आने वाले सैनिक नेपाल से ही होते हैं और दोस्तों इसे भारतीय सेना की सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक माना जाता है। तो दोस्तों ये तो थी भारत के कुछ मित्र देशों की बात। चलिए अब हम आपको भारत के कुछ दुश्मन देशों से भी मिला देते हैं। नंबर 1, चाइना। दोस्तों ये दोनों देश कहने को तो पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। चीन और भारत की दुश्मनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। चाइना ने भारत के पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाकर भारत के खिलाफ तैयार किया है और दोस्तों कश्मीर मुद्दे पर भी चीन हमेशा पाकिस्तान का ही समर्थन करता है। चीन अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत के नागरिकों का डेटा चोरी करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भारत ने कई चीनी ऐप्स को बैन भी किया है। नंबर 2, पाकिस्तान। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है, यहाँ तक कि दोनों ही देशों में कई बार युद्ध भी हो चुका है, जिसमें हर बार ही पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान हमेशा ही भारत में आतंकवादी हमलों के जरिए अस्थिरता बनाने की कोशिश करता है। नंबर 3, मलेशिया। दोस्तों भारत और मलेशिया के रिश्ते हमेशा से खराब नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ समय से मलेशिया पाकिस्तान के काफी करीब गया है और कई मुद्दों पर मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, जिस वजह से भारत और मलेशिया के रिश्तों में काफी दरार आई है। नंबर 4, तुर्की। दोस्तों तुर्की हमेशा से ही खुद को इस्लामिक देशों का मसीहा समझता है, उसे पाकिस्तान अपना भाई और भारत अपना दुश्मन नजर आता है। तुर्की ने हमेशा ही पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ वोटिंग की है। जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया था, उस वक्त भी तुर्की ने भारत का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन दोस्तों भारत ने कभी भी तुर्की को गंभीरता से नहीं लिया। अगर भारत के सभी दुश्मन देशों में से चीन को एक तरफ रखा जाए तो ये सभी देश मिलकर भी भारत का सामना नहीं कर सकते। भारत न सिर्फ इनसे एक साथ युद्ध लड़ने की बल्कि इनसे जीतने की भी क्षमता रखता है। और दोस्तों भारत के मित्र देशों और दुश्मन देशों के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताएं और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो और देखने के लिए हमारे नॉलेज ट्यूब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।